हेलो हेलो। मैं उसके साथ ऐसे बैग में रखती हूँ। तो उसमें गोल्ड की चेन आई है उसके साथ। आप लोगों ने किसी ने लिंक भेजा था, उसी इस पर। हाँ हाँ, जी जी, ऐसी आई है। तो इस पे बन हाँ जाता है वो? हाँ, आज मैं एक्चुअली यही यूज करी क्योंकि ये वाली की रिंग्स है ना, खत्म हो चुकी है मेरे पास। तो ये काफी सारी बची हुई थी, तो मैं ठीक। बन जाएगी इसमें। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 मेरी स्क्रीन फुल दिख रही है? हेलो हेलो जी, दिख रही है। हेलो हेलो हेलो। तो ले जाएंगे अंदर? मैं तो ना को मर्ज करती हूँ। तो जाने तो पहला तो बोले थे नहीं हम लोग। क्योंकि एक बार मैं यहाँ चालू कर दूंगी तो फिर मेरा ध्यान स्क्रीन पे नहीं रहेगा। हाँ, मैं भी वो सोच रही थी। मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप है ना ये करो, सिखाओ। बाद में कोई बोले तो हाँ की प्रॉब्लम बोल के बोलेंगे हम लोग। मेरी स्क्रीन फुल दिख रही है? हाँ, दिख रही। जी हाँ हाँ, दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो ठीक है, तो सबसे पहला नॉट जो होता है ये नॉट होता है, इसे हम कहते हैं हेडलार्क नॉट। ये जो हमने बनाया है ये है कौन आया, स्क्वायर नॉट इसे कहते हैं। और ये जो नॉट होता है इसे कहते हैं स्पाइरल नॉट या फिर डीएनए नॉट कहते हैं। डीएनए पता होगा, जो इंसानों के अंदर होता है डीएनए, ये उसी शेप का दिखता है, इसीलिए इसका नाम डीएनए नॉट या फिर स्पाइरल नॉट कहते हैं इसे। तो बेसिक नॉट से स्टार्ट करते हैं जो कि है हेडलार्क नॉट। तो ऐसी हमारी की चेन होती है। वैसे तो इसमें बनाती हूँ मैं, ये अभी खत्म हो चुकी है, तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि ये जो हिस्सा है यहाँ से हम बनाते हैं। मैं से यहीं पे रखती हूँ सैंपल को। अभी यहाँ पे मैंने लिया है, इसके लिए 2 कॉर्ड्स लगेंगे, 2 धागे। एक धागे का लंबाई होगा 80 इंच, 80 इंचेस के 2 धागे हमने कट किए हैं। मुड़ चुके हैं एक दूसरे में, ठीक है। जैसे हमने 2 धागे लिए हैं, इसको अब हम बीच का हिस्सा इसका लेंगे पहले तो, ठीक है। ये दोनों हिस्सा बराबर करने के बाद अभी जो एक हिस्सा करेंगे हम छोटा, मतलब समझिए इसका आधा कर लेंगे इसे खींच के, क्योंकि बाहर का जो हिस्सा होता है वो वर्किंग नॉट होता है, वर्किंग कॉर्ड होता है, उसको हमको गांठ बनानी होती है, तो वो हमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बीच का हम कम लेंगे, ऑलमोस्ट हाफ लेंगे, या फिर 20 to 25 इंचेस तक का बीच का लेंगे। और फिर ये जो लूप बनेगा इसे लूप कहते हैं। ये लूप को पकड़ के हमारा ये जो रिंग है हम ऐसे अंदर घुसाते हैं। तो अभी इस वाला, ये वाला नहीं है अपने पास, तो हम इस वाले में यूज कर रहे हैं। इस पे ऐसे डालेंगे, ठीक है, ऊपर से डाला और बाकी का उसको अंदर से पास किया और इसे खींच लेंगे, ठीक है। ये एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। अब जो छोटा वाला होगा वो बीच में आना चाहिए। ये होता है हेडलार्क नॉट।
फिर इसी तरह दूसरा वाला जो है 80 इंच वाला, उसे भी इसी तरह से एक आधा और ये एक फुल करके इसका भी मिड पॉइंट लेंगे और इसे भी हेडलॉक नॉट बनाएंगे, इसके अंदर से पास करेंगे, बाकी का हिस्सा इसके अंदर से निकालेंगे। ये हम रोजमर्रा जिंदगी में भी यूज करते हैं, ये वाली नॉट जो होती है, कभी दुपट्टा कभी लटकाना हो वगैरह, तो हम इसे ऐसे करेंगे। तो ये जो दोनों बीच के हैं ये छोटे होने चाहिए, ठीक है? और ये बाहर के जो नॉट है, जो कॉर्ड्स है, अब ये राइटिंग पैड इसीलिए मैंने कहा कि इसे बनाने के लिए इसे अटका देंगे। हेलो तो क्या है, ये यहाँ वहाँ सरकेगा नहीं, हम हेलो इजीली अपना काम कर सकते हैं। हेलो सैंपल में साइड में रखिएगा। हेलो ये जो बाहर की नॉट है, बाहर के जो कॉर्ड्स है, धागे, हेलो हेलो मैंने एक छोटा किया है शायद इसमें। कोई अगर साथ में बना रहा है, किसी को समझ नहीं रहा है या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि बताइए, रिपीट कीजिए, मैं रिपीट करूँ। ये बाहर के नॉट हम बाहर निकाल लेंगे। ये अंदर का नॉट जो छोटा होना चाहिए वो मेरा बाहर की तरफ आया है, तो मैं उसको खोल के वापस अंदर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का जो है वो मुझे बड़ा चाहिए और अंदर की तरफ का मुझे छोटा चाहिए। सही से डालती हूँ, अंदर की तरफ करती हूँ। इसे बाहर निकाला। अब दोनों छोटे वाले अंदर हो गए और बड़े वाले बाहर की तरफ है। हाथ पाया दिख रहा है सबको बराबर? ये दोनों बड़े हैं और इसे हम वर्किंग कॉर्ड कहते हैं, जिससे हम गांठें बांधेंगे, नॉट्स बनाएंगे। ये जो राइट साइड का है, मैं सबसे पहले राइट से ही स्टार्ट करती हूँ, अगर आप लेफ्ट से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हेलो तो राइट साइड का लेके हम ऐसे 4 बनाएंगे, हेलो बीच का स्ट्रेट करेंगे दोनों धागा, इसको 4 बनाया राइट को। ये जो लेफ्ट का धागा है इस धागे के ऊपर आएगा ऐसे, और फिर इसी धागे को सारे धागों के नीचे से लेते हुए यहाँ से बाहर निकालें। और फिर इसे गांठ बांधते हुए ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच तक का जगह छोड़ेंगे, क्योंकि हमको ये गैदरिंग नॉट बाद में बांधनी है, तो यहाँ पे 1 इंच तक का छोड़ेंगे जगह। अब जो हमने राइट साइड से किया वही हम दूसरी अपोजिट साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। यहाँ पे हम 4 बनाएंगे, ये धागा ऊपर लेंगे और इन धागों के नीचे से लेते हुए यहाँ से बाहर निकालेंगे और फिर इसे गांठ बांधेंगे। मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क बराबर है? क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी आ रही है, आ रही है। हेलो मेरी आ रही? और कोई ज्वाइन हो रहा है ग्रुप में? किसी ने कुछ भेजा है क्या? हेलो ठीक है, मुझे तो नहीं दिखता। ठीक है, इसी तरह से इसको रिपीट करेंगे। नहीं सर, ये एक लूप बन गया। फिर इसी तरह से राइट साइड लेंगे, 4 बनाएंगे ऐसे, ये वाला धागा
ऊपर से लेके इसके नीचे से डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। ना बहुत ज्यादा टाइट करना है ना बहुत ज्यादा लूज करना है, यहाँ गैप नहीं होनी चाहिए। आप देख सको तो ऐसे करेंगे। फिर एक साइड राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, तो दोनों साइड से बन के एक स्क्वायर नॉट बनता है। तो ये 2 स्क्वायर नॉट हो गए, ये 2 ऐसे गिनते हैं, ये 1 ये 2। अभी कभी कभी हम काम करते करते हमें उठना पड़ता है, बीच में कहीं जाना पड़ता है, चूल्हे पे कुछ रखा है वो देखना पड़ता है, तो हमको कैसे याद रहेगा कि हमने लास्ट राइट में लिया था या लेफ्ट में लिया था। तो उसके लिए एक टिप है कि ये जो नॉट बनती है, ये जो लूप दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जिस तरफ है उसी तरफ से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ये ले मैंने लेफ्ट साइड में बनाया, तो अब मैं जो लूप बनाऊं, अब मैं जो धागा लूंगी वो मैं लेफ्ट साइड का लूंगी, 4 बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर लूंगी ऐसे। बीच के धागे को सही करना है वरना वो मुड़ जाता है। फिर ये इस तरफ आया तो इसी तरफ से स्टार्ट करूंगी, राइट में लूंगी, 4 बनाऊंगी, इसको ऊपर से लूंगी और धागे के नीचे से निकालते हुए यहाँ से बाहर लूंगी। ठीक है, 1 2 3 स्क्वायर नॉट। तो वक्त बचाने के लिए मैंने ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट करके रखी थी। तो इसी तरह से मैंने ये अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 25 स्क्वायर नॉट्स मैंने कंप्लीट करके रखे। अब इसको क्या करेंगे, होने के बाद इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो ये नॉट बराबर पकड़ेंगे, इतना इनफ है हमारी रिस्ट के लिए। स्टैंडर्ड साइज जो होता है 5.5 से 6 स्टैंडर्ड साइज होता है। तो उसके लिए हमको ये जो है उसकी लेंथ 10 to 12 तक होनी चाहिए। तो ये 10.5 है। तो अभी हम ये ऊपर का साइड होगा, इसको ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से बराबर लेवल में रखेंगे। अब इसको हमको बनाना है गैदरिंग नॉट। क्या दिखता है? इसको गैदरिंग नॉट बनाने के लिए हमने 20 इंचेस के एक कट करके रखे। ये 20 इंचेस का मैंने कॉर्ड कट करके रखा है गैदरिंग करने के लिए, या इसको गैदरिंग नॉट या फिर रैपिंग नॉट भी बोलते हैं, जिससे हम रैप करते हैं। तो ये ऐसे हमको लूप बनाना है और इसको पीछे की तरफ करें, जो भी एक्स्ट्रा कॉर्ड्स वगैरह दिखे वो पीछे दिखे। इसको बराबर लेवल में रख के ये गैदरिंग नॉट का लूप नीचे आएगा ऐसे, या फिर डायरेक्टली एक छेड़ा पकड़ के इसको ऐसे ऊपर रख के यहाँ करके फिर ऐसे लो बेंड करके और ऊपर से नीचे की तरफ आना है, इसको राउंड करते करते रैप करते करते। तो एक रैप किया,
रही हूँ मैं। इसको पहले ये धागों को इसके अंदर डालना है, ये मैं भूल गई। सारे धागों को अंदर लेना है, जो भी बचे हुए हैं नीचे उनको बराबर लेवल में करके अंदर डालेंगे। ऐसे। और मेरा बर्थडे की चलना भी है। नहीं बेबी, अभी काम हो रहा है, आप जाओ। February 5 है। आज बर्थडे है मेरा। नहीं बेटे, फेब में आएगा आपका बर्थडे, जाओ। January 5 है। तो ये हम गैदरिंग नॉट बनाने के लिए एक छेड़ा ऐसे लेंगे। क्लास चालू है, आप जाओ बाहर। ये करके यहाँ से नीचे से फोल्ड करके लेंगे और ऐसे रैप करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। 1 2, ये जो 1 इंच का हमने गैप लिए तो उसको कवर करना है इस गैदरिंग नॉट से। 3, ये छेड़ा एक ऊपर ही रहना है और ये जो है लूप वो नीचे रहना है। ऊपर से नीचे की तरफ आए, उसको कवर करते हुए। अब ये जो बचा है हमारा नीचे जो आया है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। और इसको पकड़ेंगे अपने हाथ से, ठीक है। इसके अंदर से गुजार के इसको, अब ये जो ऊपर का है इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। जब ऐसा लगे कि ये बीच में आ गया है हमारा, तो छोड़ देंगे। अब एक्स्ट्रा जो बचे हैं उन धागों को हम काट देंगे। ये ऊपर का पहले कट कर देते हैं केयरफुली, हाथ बचा के। और जितने भी एक्स्ट्रा धागे निकले उन सबको हम कट कर देंगे। और इसको जो भी दिख रहा है बाहर की तरफ उसको अंदर दबाएं केयरफुली। नोक लेके, छोटी अगर सीजर हो तो छोटी सीजर से कीजिए। छोटी सीजर हो तो छोटी सीजर से कीजिए, बड़ी सीजर हो तो बड़ी सीजर से कीजिए। ऊपर का भी अगर दिख रहा है उसको अंदर डाल देंगे। तो ये एक रेडी हुआ हमारा स्क्वायर नॉट वाला। तो ये एक हमारा स्क्वायर नॉट वाला किचन रेडी हो गया। अभी हम बनाएंगे दिस वन विच इज स्पाइरल नॉट वाला ब्रेसलेट। इसका भी बनाने का सेम ही तरीका है, जो अभी ज्वाइन हुए हैं देख लीजिए। ये जो हमने बनाया था ये स्क्वायर नॉट वाले थे, इसे स्क्वायर नॉट कहते हैं। ये स्पाइरल नॉट या फिर डीएनए नॉट वाला अभी मैं बना रही हूँ। ये एक्स्ट्रा की जरूरत ना हो साइड में कर दीजिए। ऐसी किचन, ये वाली किचन खत्म हो चुकी थी तो इसलिए मैं ये किचन में बना रही हूँ। इसके लिए भी हमें 2 कॉर्ड्स लगेंगे, 2 धागे 80 इंचेस के। शुरुआत सबकी सेम है, तो अगर जिनका पहला वाला मिस हुआ तो शुरुआत देख लीजिए। तो 80 इंचेस का धागे का हमको एक साइड छोटा चाहिए, एक साइड बड़ा चाहिए। एकदम बराबर मिडल पॉइंट नहीं चाहिए, एक साइड छोटा। छोटा भी बोले तो 24-25 इंचेस का बीच का होना चाहिए। करके ये लूप लेके किचन की जो रिंग होती है ये वाली, इसके अंदर डालेंगे ऐसे, और बाकी के धागों को इसके अंदर से गुजारते हुए निकालेंगे।
ये ध्यान रखिए कि जो छोटा वाला है वो मिडल में आए दोनों धागों के। और ये जो नॉट बनाया है इसे कहते हैं हेड लार्क नॉट, बेसिक नॉट। जो भी मैक्रोमे का हम चीजें बनाते हैं उसकी शुरुआत इससे ही होती है, हेड लार्क नॉट से। इसी तरह दूसरा वाला 80 इंचेस का धागा लेंगे, इसको भी ऐसे करके इसकी बाजू में डालेंगे। इसको निकालेंगे। ये हो गई हमारी हेड लार्क नॉट। अब ये देखोगे आप बीच के दोनों धागे छोटे मिले हैं हमको, और ये बाहर के धागे बड़े होने चाहिए। अब इसको बनाने के लिए इसको एक टूल जैसा काम आएगा हमारा राइटिंग पैड। जो बड़े धागे हैं इसे बाहर की तरफ नहीं, अब ये राइट हैंड से इसका एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ कट कर देते हैं। राइट हैंड साइड में हम ऐसे 4 बनाएंगे। लेफ्ट का जो धागा वो उसके ऊपर से लेंगे, कोई बात नहीं, और इसी को इन धागों के नीचे से गुजारते हुए यहाँ से बाहर निकालेंगे। सबको क्लियरली दिख रहा है? आवाज आ रही है? कुछ फास्ट या स्लो कुछ करना है तो बताइए। ये आवाज आ रही जी। तो स्टार्टिंग का जो है वो हम 1 इंच का गैप रखेंगे, जैसा कि हमने स्क्वायर नॉट वाले में भी रखा गैदरिंग नॉट बनाने के लिए, इतना। और जैसा कि हमने अभी स्क्वायर नॉट में एक राइट साइड से बनाया, एक लेफ्ट साइड से बनाया, तो इसमें हमको ऐसे नहीं करना है। इसमें जो साइड से हम स्टार्ट करेंगे वही साइड लेके कंटिन्यू करना है। अगर हमने राइट साइड से बनाया तो हम राइट साइड से ही बनाते जाएंगे, अगर हमने लेफ्ट साइड से बनाया तो हम लेफ्ट साइड से ही बनाते जाएंगे। इसमें अल्टरनेट नहीं करेंगे। मैंने राइट साइड से लिया, फिर मैं एक और राइट साइड से ही बनाऊंगी। राइट साइड से बनाया 4, लेफ्ट साइड का धागा इसके ऊपर से लिया, फिर नीचे से गुजारते हुए यहाँ से निकाला। बीच के धागों को सीधा पकड़ लेना है। गैप नहीं आनी चाहिए। जी बोलिए शफीन जी। हेलो ऐसे किया, हेलो। राइट साइड से ही लेंगे। राइट 4 बनाया, लेफ्ट वाला इसके ऊपर से लिया, सारे धागों के नीचे से लेते हुए यहाँ से निकाला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये पूछ रही थी कि ये कोई भी धागे से बन सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक है इसका? ये आप मैक्रोमे के धागे डालेंगे ना ऑनलाइन, मैक्रोमे कॉर्ड्स डालेंगे या मैक्रोमे थ्रेड्स डालेंगे तो आएंगे। तो ये जो है ये सिंगल स्ट्रैंड कॉर्ड है। ये ऐसे बारीक बारीक धागे मुड़ के ऐसा एक कॉर्ड बनता है। अच्छा मैम, जो घर में जैसे ऊन का एक्स्ट्रा नहीं, बचा हुआ है उससे नहीं होगा? ऊन से हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऊन से हो जाएगी। बड़ी चीजें बनानी हो तो फिर उसके लिए अलग अलग धागे का शेप आता है, जैसे मुड़े हुए धागे होते हैं। जैसे इसका ये देखिए थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ धागा है, ऊन से भी हो जाएगा, बट इसके जो मैक्रोमे के धागे वो अलग ही आते हैं। अगर आप ऑनलाइन मैक्रोमे डालोगे, मैक्रोमे कॉर्ड्स, मैक्रोमे थ्रेड्स, तो आ जाएंगे। उसमें सिंगल स्ट्रैंड,
और ट्विस्टेड होते हैं, इसे ट्विस्टेड कहते हैं। ये जो मुड़े हुए होते हैं ये ट्विस्टेड होते हैं, एक दूसरे में ट्विस्ट किए हुए हैं, इसको ट्विस्टेड कहते हैं। और ये जो है ये सिंगल स्टैंड होते हैं, मतलब ये सिर्फ बारीक बारीक धागों को जोड़ के बनाते हैं, ये सिंगल स्टैंड होते हैं। और इससे ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ये मैं की चेन्स बना रही हूँ, ये बनते हैं। फिर ये कोस्टर्स बनते हैं ऐसे, ये राउंड कोस्टर्स बनाया है। ये सब सिंगल स्ट्रैंड के ही धागों से सुंदर बनते हैं। और बड़े बड़े बनाने के लिए उसके लिए हम लोग को ट्विस्टेड कॉर्ड लगते हैं। तो ये ट्विस्टेड कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड, ये इसका नाम है ना ऑनलाइन कॉर्ड सर्च का नाम, हमारे धागों का नाम। हाँ, ऑनलाइन डालेंगे तो उसी का आपको बताएगा। ठीक है, मैं हमसे जाके लगता है कभी। तो ये हम राइट साइड से शुरू किए, तो राइट साइड से ही बनाते जाएंगे। तो आप खुद देख रहे हो कि ये अपने आप मुड़ रहा है, तो ये अपने आप अपना स्पाइरल वाला शेप ले रहा है। ये अब इसे ये मुड़ रहा है तो इसे मुड़ने देंगे हम। अगर ये अपनी मर्जी से, अगर ये लेफ्ट धागा राइट में आ रहा है तो हम फिर इसको उसी के हिसाब से बनाते जाएंगे। तो ये अपने आप ऐसे स्पाइरल वाला शेप लेता रहेगा। स्क्वायर नॉट्स में होता है कि एक हम राइट साइड से लेते हैं ऐसे बनाते हैं, और फिर एक हम लेफ्ट साइड से बनाते हैं, तो फिर उसका शेप इस तरह बनता है। इसमें हम जो साइड लेंगे उसी साइड को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो राइट साइड से लिया है, तो राइट साइड से ही एक के नीचे एक बनाते जाएंगे। इसको ना ज्यादा टाइट करना है एकदम, ना ज्यादा ढीला छोड़ना, बस इतना हो जाए कि हम हमारे धागों के बीच में गैप ना दिखे, कोई खड्डा ना दिखे, उतना ही उसको खींचना है। वो अपने आप अपना शेप लेता रहेगा। एक्स्ट्रा धागे बीच में आ रहे छोटे पे, ऐसे ही। नए से नए बंदा भी बनाएगा तो इसको आधे घंटे के अंदर बना सकता है। का स्टैंडर्ड साइज 5.5 to 6 इंचेस। ये कैसे अपना शेप लेते जा रहा है, कुछ करने की हमको जरूरत नहीं, हम सिर्फ अपने नॉट्स बना रहे हैं। इसको अगर ये घूमना चाह रहा है इसको घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने हिसाब से अपना शेप लेता रहेगा। फिर से राइट साइड से जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट, जाओ। ठीक है, तो ये समझा आपको। इसी तरह से मैंने इसको बना के रखा था जितना लेंथ हमें चाहिए। 1 इंच छोड़ के पहले हेडलॉक नॉट बनाया, 1 इंच का गैप छोड़ के इसको बनाते गई। इसको हम देखेंगे कि इसको भी मैंने 10-10.5 इंच का कुछ लिया है। यहाँ से अगर हम इसको करेंगे 11 इंच तक का दिया है, क्योंकि ये हमारे रिस्ट में बराबर बैठना चाहिए। इसको भी सेम हम गैदरिंग नॉट बनाएंगे। उसके लिए भी 20 इंच का एक गैदरिंग नॉट के लिए धागा मैंने कट करके रखा था पहले से। इसको गैदर करने के लिए हम इसको बराबर ऐसे डालेंगे, और बाकी के धागे इसके अंदर से निकालेंगे। नॉट्स बनाए, इसको ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद जो हमने 20 इंचेस का धागा कट किया रख दिया मैंने उसे, ये एक जो छेड़ा है उसको ऐसे ऊपर रखेंगे, और
इसको यहाँ से फोल्ड करके लेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो ये एक बनाया, तो इसी तरह जो गैप है वो हमको कवर करना, ये ऊपर ही रहना चाहिए। हमारा लूप यहाँ छूट गया, इस बीच हमारा लूप गायब हो गया, इधर दिख नहीं रहा है। फिर से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा लेके इसको बराबर लेवल में करके इसको ऊपर, इसको मोड़ के ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब हमारा जो छेड़ा है पॉइंट बराबर दिख नहीं रहा है, पॉइंट बराबर निकालेंगे। गैप मिल गया, ये जो बचा है नीचे तक आया है धागा, उसको इसके अंदर से पास करेंगे। नहीं जा रहा है तो अपना सीजर की मदद लेंगे, इसको नीचे कर दिया, इसको पकड़ लेंगे और ये जो है हमारा ऊपर वाला, इसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे। देखिए ये छूट गया है, ये नीचे आ गया, इसके लिए वो लेवल में होना बहुत जरूरी है। हम बोल लेते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजों से फिनिशिंग खराब हो जाती है। हम खोल के वापस दोबारा बना, लेवल में नहीं आया था अपना, ये बराबर ऐसे होना चाहिए। इसके अंदर डालना है, सारे धागों को निकालना है बाहर। इसको भी सही करना है। अब ये लेवल में दिख रहा है, फिर से हमारा इसके दाग भी छूट रहे। से है ये मेरे पास धागा, ये धागे लेवल में हो गए। ये लूप ऊपर रखेंगे, नीचे बांधेंगे ऐसे करके, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे।
ये जो लूप, ये खड्डा है हमारा लूप। खड्डा, इसके धागे अलग अलग हो रहे हैं, इसका मेन पॉइंट मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है। सारे इसके धागे जो है अलग अलग हो रहे हैं। अगर धागे सही नहीं हो मुश्किल आती है। इसको जो है हम इसके अंदर से निकालेंगे। धागा बड़ा दुख दे रहा है मुझे, दूसरा ही धागा ले लेती हूँ। नया ही मैं 20 इंचेस का कट करती। समझा ना आपको ये कैसे गैदरिंग नॉट कैसे करनी है? कुछ डाउट है आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, किस नॉट को क्या बोलते हैं? मैम बोलिए। गैदरिंग वाला सेम जो फर्स्ट वाला बताए आप वैसे ही करना है ना? हाँ हाँ सेम ही है गैदरिंग। ये ऊपर का ये एक छेड़ा ऊपर रहेगा खींचने के लिए, ये नीचे से लूप बनाएंगे और फिर ऊपर से इसके लिए तो अलग से धागा लेना होगा? हाँ हाँ इसके लिए 20 इंचेस का अलग से धागा है। हेलो हेलो 20 इंच का लेंगे तो बराबर आपको कम नहीं पड़ेगा। ये लूप, ये जो लूप है इसके अंदर से हमको इसको घुसाना है। ये घुसा के इसको पकवा। नहीं हो रहा बोलती लड़कियां का, और जाने तो अभी कोई तो बात नहीं, हम उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। अगर रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ आई तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। अच्छी बात है। तो ये देखिए हमारा एक माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पाइरल बना नॉट वाला बन गया। ठीक है, और मैं और और एक गूगल मीट में एक बार आवाज बंद करे तो फिर दोबारा नहीं चालू होती आवाज। ठीक है, किसी को कुछ पूछना, कुछ बताना या कोई चाहते हैं। अभी ये भी देखो, ये जो मैंने पोस्टर बनाया ये भी सिंपल हमारे स्क्वायर नॉट से बना है। ये सारे स्क्वायर नॉट है। इसमें टोटल कितना ये लगा मैम आपका धागा जो ये वाला जो है? ये वाला इसमें आप कितना नॉट बनाए हैं? जैसे अब तक तो आप अभी 2 नॉट लेके बनाए थे ना ऊपर। ये एक ही नॉट बनाई है, ये वाला। माशाल्लाह ये इसी नॉट से बना हुआ है। ये स्क्वायर नॉट जो है इसी नॉट से बना हुआ है। अच्छा, तो इसमें मैंने एक स्क्वायर नॉट को हमको 2 धागे लगते हैं, मतलब 2 मतलब 4। 2 को डबल करेंगे तो 4 हो जाते हैं। तो 2 2 दूनी 4, 2 तीन 2 चौका 2 पंजे 10, ऐसे 10 धागे मैंने लटका के उसको स्क्वायर नॉट बनाते गई। और जितना लेंथ का बनाना है उतना लेंथ उतना तक करा और फिर नीचे से कट करके उसको ब्रश कर दिया। जैसे मैंने बोला ना कि इसको आप ब्रश कर सकते हो नीचे का, इसको मैंने ब्रश कर दिया। तो ये नॉर्मल कोम से भी आप कर सकते हैं या फिर मैक्रोमे के कोम भी आते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में नॉर्मल कोम से भी हो जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे खूबसूरत, इसके ऊपर आप चाय का कप रख सकते हैं, कोई भी अपना शो पीस रख सकते हैं। ये सब बहुत खूबसूरत बनता है। उसी तरह ये अलग है। इसमें जो नॉट लगा है वो डबल हिच नॉट बोलते हैं इसको। उससे हम लोग गोल और कोई भी शेप दे सकते हैं। गोल देना है, ऐसे त्रिकोण देना है, तो ये ऐसे ऐसे करके ये बीच का मिड पॉइंट पकड़ के ये कंप्लीट करते हैं। हेलो तो ये हेलो राउंड स्क्वायर नॉट बन, ये हेलो राउंड कोस्टर बन गया। ऐसे 2 सेट है। तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनती है। इसका पॉट हैंगर्स, सबसे ज्यादा मुझे इसके पॉट हैंगर्स पसंद है। तो वो भी अगर आप मेरा इंस्टा पेज चेक करेंगे तो उसमें दिखेगा पॉट हैंगर्स वगैरह। फिर वॉल हैंगिंग होता है। कुछ पूछना है या अगर किसी ने बनाया हो तो कुछ बता सकते हैं अभी वीडियो ऑन करके, कहाँ तक पहुंचे हैं या कहीं अटके हैं? किसी ने अभी साथ साथ बनाया है मेरे? हेलो हेलो बोलिए। आवाज आई मेरी? हेलो हेलो आवाज आ रही? हेलो जी। अगर आगे भी और एडवांस सीखना है पॉट हैंगर्स वगैरह तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आगे भी सिखा सकती हूँ। इंशाल्लाह। ये बहुत आज अच्छी तो हम लोग जितने लोग जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड में हम लोग का ज्वाइन हुआ था वही लोग आज ज्वाइन किए फर्स्ट टाइम। जी।
माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल सारी चीजें आपने बनाई हुई। इंशाल्लाह पूरा ट्राई कोशिश करेंगे कि ट्राई करें और आपको बताते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली उस दिन मटेरियल भी नहीं था और जब आया है तो मैं डाउटफुल थी कि वो छोटे से बनेगा या नहीं। थिन है, बहुत ज्यादा थिन है वो। कोई बात नहीं, तो आप ऐसे 2 3 4 लेके बनाने की कोशिश कीजिए। कहीं भी अटकते हैं आप मुझे वीडियो कॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अवेलेबल रहूंगी। अगर थिन है तो फिर ऐसे बनाइए, क्योंकि ये थिन था तो मैंने 3 वाला बनाया। अगर आपके पास थिन है तो और 3 और 4, एक 4 ले लीजिए, तो ये ऐसे ऐसे टाइप में बन जाएगा, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। या फिर अगर ये भी बनेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बना के कोशिश कीजिए। या फिर कहीं अटकेंगे, कुछ होगा तो मुझे कॉल कीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। और भी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे चैनल पे, अगर देखा होगा आपने कि एक तो वो सोशल मीडिया के बारे में एक कोर्स है जिसमें आपको यूट्यूब वगैरह पे कैसे अपने चैनल वगैरह बनाने हैं वो सब बताया जाएगा, इंस्टाग्राम पेज कैसे क्रिएट करना वगैरह उसकी जानकारी दी जाएगी। और एक है जो कि अभी रमजान रिलेटेड हो रहा है, जिसमें आप ऐसी अपनी कोई भी वेस्ट चीजें होती है, प्लास्टिक ये वो बॉक्स वगैरह कार्डबोर्ड, उससे अच्छी अच्छी क्राफ्ट की चीजें बना के आप रमजान में अपना घर सजा सकती है। तो ऐसे कोर्सेज भी और आ रहे हैं शकील मैडम के जरिए से, हमको जो मिल रहा है प्लेटफॉर्म उसका इस्तेमाल कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए क्राफ्ट वगैरह की, और भी सीखिए, अपने घर को क्राफ्ट सजाइए। आप ही सिखाएंगे मैम? क्राफ्ट वो दूसरी टीचर सिखाएंगे, बट उनका अभी भेजे है उन्होंने लिंक, तो वो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्राफ्ट का रमजान क्राफ्ट है, मतलब स्पेशली उसमें रमजान के रिलेटेड क्या क्या लैंटर्न वगैरह, कुछ डेकोरेटिव चीजें, रमजान में कैसे अपना घर आप सजा सकते हैं। उसमें कुछ मटेरियल नहीं, जो अपने पास अवेलेबल होते हैं, बॉटल्स वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह जो हमारे घरों में होते हैं, उनसे सबसे सिखाएंगे। तो वो भी ज्वाइन कीजिए। और सोशल मीडिया का भी एक है कोर्स, वो भी ज्वाइन कीजिए, नॉलेज लीजिए। और इंशाल्लाह ये सब जो है हुनर सीखिए, और अपना खुद का छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ये सब किचन्स भी आराम से 100 रुपीज में बिक जाते हैं। तो कोशिश कीजिए खुद को बढ़ाने की, अपडेट करने की, दुनिया के साथ साथ कंधा मिला के चलने की। और ये सब तो हमारे बोलिए बोलिए। मुझे अभी आप बोले कि किचन 100 रुपीज का मिल जाता है, तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है एक किचन बनाने का? अभी जैसे हमने ये जो अपना बंडल आता है, अब ये बंडल ही हमको देखेंगे, अगर आधा किलो 1 किलो अगर होलसेल मार्केट से लेंगे तो ये आधा किलो 1 किलो हम लोग को 250-300 का एक बंडल मिलता है। तो इस बंडल में नहीं नहीं बोल के भी 50 to 100 से 150 मीटर तक का मिल जाता है। अच्छा, तो इसमें अपने को कम कितना लगा होगा, 80 इंचेस 2 कॉर्ड लगे और 20 इंचेस का 1 कॉर्ड लगा। तो मैं बताती हूँ और आपको कैलकुलेट करके एक्चुअली एग्जैक्टली अपने को कितना, अपने को हार्डली 80 रुपये अपना जाता है अगर हम सब कुछ पकड़ के भी करें तो। मैं बताती हूँ आपको, अभी हमने 80 इंचेस के 2 इंटू 2 160 प्लस 20 मीटर 180 इंचेस। तो पहले इंचेस को हमको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। 180 इंचेस टू मीटर, तो हमको कम से कम 4.5 मीटर लगा। तो 4.5 मीटर का भी आप रिटेल प्राइस से 3 रुपया पकड़ के चलते हैं 1 मीटर का, तो 4.5 मीटर का 3 रुपए के हिसाब से 13 रुपए का आपको सिर्फ इसका कॉर्ड जाएगा। ठीक है, 4.5 मीटर का 13 रुपया होगा 3 रुपए के हिसाब से मैं पकड़ू अगर तो। और प्लस आपने जो आधा घंटा मेहनत की, और 20 रुपीज का आपका जाएगा, 50 रुपया हार्डली आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मैं बोलती हूँ अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आप मंगाएंगे तो भी 50 के अंदर ही आपको इसका कॉस्ट पड़ेगा। और आपकी जो मेहनत है, फिर आपने कितना टाइम उसको दिया, कौन सी अच्छी अच्छी डिजाइन आपने बनाई, तो उस हिसाब से आप आपका रेट रखेंगे। तो आराम से ये 100 रुपीज में भी आराम से कोई भी ले लेता है। अगर आप इसको और कलरफुल 2 कलर मिला के बनाएंगे, आप ये कीचेन का कलर अच्छा लेंगे, सिल्वर आता है, गोल्डन आता है, ये 20 रुपीज तक में अच्छे से अच्छा आ जाता है। तो आपका हार्डली 50 रुपया जाता है, मतलब आपको मस्त 50% मार्जिन आपको मिल जाता है। ये जो बहुत है ना थोड़ा मोटा है ना, तो इसका नाम क्या है? क्योंकि मैंने भी मैक्रोइन बोलकर ये की थी, तो वो लेकिन वही बोली कि आपको सीना है। वही ये वही सबके पास अलग अलग। ये तो मैंने पर्सनली जाकर, हमारे यहाँ पे मार्केट है बुलेश्वर मार्केट, वहां से जाके मैंने, ये सिंगल स्ट्रैंड कॉर्ड होता है। सिंगल स्ट्रैंड? हाँ, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये सब हम कीचेन वगैरह बनाने के लिए, इयररिंग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो इससे छोटी इसका छोटी इयरिंग भी बनता है मैम? जी, इयरिंग बनता है, हेडबैंड बनता है, ब्रेसलेट बनता है, बहुत कुछ चीजें इससे बनती है, बहुत प्यारी प्यारी। वही तो मैं बोल रही हूँ, आप अगर मेरा इंस्टा पेज देखेंगे जाके तो आपको पता चलेगा मैंने उससे क्या 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 बनाया है। मैंने हेडबैंड बनाया है, मैंने कार में जो चार्म्स लटकाते हैं वो बनाया है, इसी धागे से बनाया है। मैं वापस से लिंक शेयर कर दूंगी, आप चेक भी करिए, फॉलो भी करिए और सपोर्ट भी कीजिए। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। बाजी ये हम ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो, ये भी आप सिखा सकते हो क्या? जी बिल्कुल, अगर आप 5 दिन का पूरा कोर्स लेंगे तो मैं आपको कैसे आपका पेज क्रिएट करना है, कैसे इसका प्राइसिंग सेट करना है, वो सब भी आपको सिखा सकती हूँ। मैंने बाजी, कुछ हाँ, ये साल भर से मैं कर रही हूँ, 1 साल पहले ही मैंने इसका कोर्स किया था, हमारे यहाँ पे अच्छा। मैंने ऑफलाइन कोर्स किया था। तो ये ऑनलाइन भी मैं सिखा सकती हूँ, अगर आपको नहीं, मुझे सीखना है आगे। ऑनलाइन बेचना है तो हाँ, कैसे ऑनलाइन बेचना है तो आप इंस्टा पेज बनाइए अपना, मीशो पे बिकता है। फिर वो और कैसे करना है बाजी, वो थोड़ा मालूमात चाहिए थी। वही वो सब मालूमात आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगी, कैसे आपको उसका अपना एक मीशो का सप्लायर वाला अकाउंट बनता है, वो सप्लायर अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें जीएसटी वगैरह कुछ नहीं लगता है, वो सब आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं। अच्छा बाजी, वो कोर्स की फी वगैरह कितनी है? जी जरूर, आप मुझे फिर इसके बाद अगर पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको पूरा सोशल उसका मीडिया इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है बाजी, ओके, थैंक यू सो मच। और जज़ाकल्लाह खैर किसी को कुछ बाजी। पूछना है? हेलो। जी, और किसी मैम को कोई अभी तो डाउट कुछ? मटेरियल मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास ना ऊन बचा हुआ है, तो ऊन से हाँ, अभी आप बच्चे हुए बना उनसे के बना सकते हैं, ये सिंपल वाला बना बना सकते के होमवर्क सेंड कर दूं ना? जी जी जी, बना सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू मैम। जी शुक्रिया। जी, तो और भी अदर ग्रुप्स जो है उनको फॉलो कीजिए, उनसे भी मालूमात लीजिए, नॉलेज लीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया दावत इल्लाही जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपना हुनर रखने का आप लोग के सामने। जी बेहद शुक्रिया आपका तहे दिल से। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, दुआ कीजिए। जी जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, तो क्लास खत्म करें? जी मैम। जी शुक्रिया, थैंक यू।